दोस्तों, मालेगांव शहर में ईदगाह ग्राउंड, कैंप रोड, एकात्म माता चौक, रेस्ट हाउस के सामने एमएसजी कॉलेज के बाजू से वसी और इस जगह पर 23 दिसंबर बरोज जुमा से 29 दिसंबर बरोज जुमरात दोपहर 12 बजे तक 7 दिनों का एक प्रोग्राम प्रवचन महाशिव पूर्ण प्रवचन के नाम से मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहाँ पर तशरीफ लाए हुए थे, जो मध्य प्रदेश एमपी के सीहोर शहर के रहने वाले हैं और मुल्क भर में इनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद है। मालेगांव में 7 रोज़ा इस प्रोग्राम में न सिर्फ मालेगांव बल्कि नासिक ज़िला, महाराष्ट्र रियासत और दीगर रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 7 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम में एमपी से भी, प्रदीप जी मिश्रा के गांव से भी और उनकी रियासत से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। एक अंदाज के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद अफराद ने इन 7 दिनों में गाहे बगाहे शिरकत की। प्रोग्राम सुबह शुरू होता था, शाम में ख़त्म हो जाता था। यहाँ पर शिरका के लिए, सामीन के लिए खाने का भी बड़ी तादाद में मालू फंक्शन हॉल में नज़्म किया गया था। इन लोगों को सोने के लिए मार्केट यार्ड, कुर्सी उत्पन्न बाज़ार समिति में इन लोगों के लिए सोने का भी नज़्म किया गया था। रोज़ाना सुबह शाम लाखों लोगों के खाने का नज़्म भी किया जा रहा था। कभी वेज पुलाव बनाया जा रहा था, कभी पोहा के ज़रिए, पानी, चाय, शरबत के ज़रिए भी इन लोगों की मेहमान नवाजी की जा रही थी। अतराफ़ की जितनी दुकानें थी, अतराफ़ के रहने वाले सभी लोग अपने अपने मकानों से खाने पीने की अशिया बड़ी दिलजमाई के साथ तकसीम कर रहे थे। बेकरी के आइटम्स और दीगर अशिया भी बड़ी तादाद में यहाँ बिरादरान वतन की जानिब से सामीन में तकसीम की गई। इस जलसे को लेकर मालेगांव 10 रोज़ से मुसलसल खबरों में रहा। प्रदीप जी मिश्रा के इस प्रवचन का नेशनल मीडिया और मराठी मीडिया ने खूब भरपूर कवरेज दिया। इस मौके पर लाखों सामीन के ज़रिए करोड़ों रुपये का चंदा भी प्रदीप जी मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी तंजीम को दिया गया, जो मुल्क भर में इस तरह के जलसों का इनेकाद करते हैं और हिंदुइज़्म से मुताल्लिक वो वहाँ पर बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा ने अपने इन 7 रोज़ा बयान में जिन अहम नुकात पर तवज्जो दी, उन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान के काम आना ही इंसान के लिए फ़र्ज़ है। एक पूरी दुनिया में अगर इंसान एक दूसरे इंसान के काम आने लगे तो ये दुनिया खुशहाली और तरक्की की तरफ जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान शिव, जो हिंदुइज़्म में बहुत अहम मुकाम रखते हैं, भगवान शिव से मुताल्लिक इन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ पान का एक पत्ता और चावल का एक दाना अर्पण किया जाता है और वही इसे स्वीकार करते हैं। भगवान को इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, मगर कुछ लोग मज़हब के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों को लूटते हैं और करोड़ों की रकम ज़ाय होती है। इसलिए अकीदतमंदों को चाहिए कि अंधश्रद्धा, अंधी अकीदत से बचते हुए बराह रास्त तो अपने घर में ही भगवान की पूजा करें। इस तरह का बयान प्रदीप जी मिश्रा ने दिया और इंसानियत के नातों को मजबूत करने पर 7 दिनों में उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने बहुत मेहनत की और दादा भुसे, उनके लड़के, उनका परिवार और उनके वर्कर्स भी इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी मुतहर्रिक थे। अतराफ़ के कई ख़ानदान वालों ने, कई समाज वालों ने, कई यूनियन अदारों और संस्था वालों ने यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। लोग अलग अलग वक्त में 7 दिन तक आते रहे, लेकिन जुमरात के रोज़ 12 बजे जो ही ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, एक साथ सब लोग अपने अपने मकाम, अपने अपने गाँव की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से गाड़ियों की शदीद किल्लत रही। मनमाड़ चौकुल्ली पर भी जा बजा लोग खड़े हुए थे, 40 गाँव फाटे पर भी गाड़ियों के इंतज़ार में लोग खड़े हुए थे। जुमरात के दिन दोपहर 1 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मालेगांव, जूना और नया बस स्टैंड पर भी काफ़ी जम्मे गफीर रहा, ट्रैफिक जाम रही और लोगों को अलग अलग तरीके की सवारियों के ज़रिए रवाना किया गया। कुछ अलहदा बसों का भी इंतज़ाम किया गया था। इतने बड़े मजमे में इंतज़ामी उमूर को संभालने को लेकर तमाम सरकारी ऑफिसरान, प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार
पुलिस महकमा, ट्रैफिक महकमा, कारपोरेशन महकमा, फायर ब्रिगेड अमला 7 दिन तक तमाम ऑफिसरान इसी जगह पर मसरूफ़ रहे और शहर में ऑफिसरान और सरकारी मुलाजमीन की कमी देखी गई। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ईदगाह ग्राउंड ये जगह कम पड़ गई, ये इस तरीके के बड़े प्रोग्राम शहर से बाहर होना चाहिए, जिस तरीके से तबलीगी इज्तिमात शहर के बाहर होते हैं और ट्रैफिक नज़्म नुस्ख़ का भी कोई मसला पैदा नहीं होता। इसलिए कुछ लोगों का कहना था कि ये जो प्रवचन का प्रोग्राम था ये शहर के किसी हाईवे या बड़ी जगह पर होना था। ईदगाह ग्राउंड के चारों तरफ शदीद ट्रैफिक रहती है और ये मसरूफ़ तरीन रोड है। 7 दिनों तक ये रोड बंद रहा। बिरादरान वतन और कुछ हिंदू लोगों ने भी कहा कि इस प्रोग्राम को दूसरे इलाके में अगर रखा जाता तो ट्रैफिक निज़ाम मसदूद नहीं होता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार दादा भुसे का इसमें कुछ नहीं था और सब तमाम इंतजामात कमेटी के लोगों ने किए, मगर कुछ लोग इसका क्रेडिट दादा भुसे को भी दे रहे हैं। महाराज भी तकरीबन रोज़ दादा भुसे की खिदमत को लेकर उसका एतराफ़ करते रहे, उसकी सताइश करते रहे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दादा भुसे अपने लड़के आविष्कार को MP का इलेक्शन लड़वाने वाले हैं, इसीलिए महाराज को बुलवाना और अतराफ़ के देहातों से लोगों को जमा करना, ये हो सकता है कि दादा भुसे का कोई सियासी स्टंट भी हो, मगर बहुत सारे लोग इसे सियासी पहलू से देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो कमेटी के लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि तमाम इंतजामात गैर सियासी तौर पर हमने किए। दादा भुसे सिर्फ अकीदतमंद और मुकामी वज़ीर होने की वजह से वहाँ पर शरीक रहे। बहरहाल दादा भुसे का पूरा परिवार बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पर मौजूद था। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बाद से शहर में अलग अलग तरीके की चर्चा शुरू हुई। ईदगाह ग्राउंड पर पहले जॉगिंग ट्रैक का मामला आया। दादा भुसे ने अपनी इजारादारी करने की कोशिश की। उसके बाद दादा भुसे ने अपने कई प्रोग्रामों की इफ्तिताई तकरीब भी ईदगाह ग्राउंड पर मुनक्किद की। वहीं ईदगाह ग्राउंड पर अक्सर बड़े मेले, मीना बाजार, जतरा वगैरह भी भराई जाती है और अब ये इस तरीके का बड़ा प्रोग्राम लिया जाना, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईदगाह ग्राउंड की ज़मीन पर दादा भुसे की मुकम्मल नज़र है और वो मुसलसल इस पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 रोज़ मुकम्मल होने के बाद जुमरात 12 बजे ये प्रोग्राम खत्म हुआ, मुसाफिरों को गाड़ियों की बेइंतहा तकलीफ थी। बस स्टैंड, जूना नया बस स्टैंड के अतराफ में लोगों को जम गफीर था। ऐसे में कुछ मुस्लिम रिक्शा ड्राइवरों ने, कुछ मुस्लिम तंजीम वालों ने, रिक्शा स्टाफ वालों ने बिरादरान वतन के लिए पानी का इंतज़ाम किया। इन लोगों के लिए बैठने का, सामियाने का भी इंतज़ाम किया गया। कुछ लोगों ने नाश्ता भी तकसीम किया, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक अच्छी मिसाल बस स्टैंड के अतराफ में देखी गई। बहरहाल मालेगांव शहर में इस बड़े प्रोग्राम को लेकर काफ़ी चर्चा थी। मराठी मीडिया में प्रदीप जी मिश्रा के बयानात सुनने में आ रहे हैं। उनकी तकरीर से ऐसा महसूस हुआ कि वो एक सेकुलर मुकर्रिर है और किसी भी तरीके की ज़ात, बरादरी और इंतसार की बात इन्होंने नहीं की और आम लोगों को इंसानियत से जोड़ने का जो पैगाम दिया है मराठी मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।